नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि ये क्लास 10 का हिंदी है और बोर्ड एग्जाम ऐसे में नज़दीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है और प्रश्नों को घेराबंदी कैसे करना है कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को, तो इसको आपको समझाने के लिए आज हम हाजिर हैं और पर डे बिल्कुल वीडियो के माध्यम से और लाइव सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी को सुनिश्चित कराने का संकल्प कर लिए हैं। राइट, तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न जो 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, बिल्कुल जितने भी लोग होंगे वो समझने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स भी अपने मतलब जो भी सगे लोग होंगे, ये बच्चे, स्टूडेंट्स, भाई बहन जो भी होंगे उनको शेयर करने का काम करेंगे ताकि वो उनका तैयारी भी सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तो ये अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न है और किससे संबंधित है, हिंदी गद्य से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की श्रृंखला की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सन से संबंधित रिलेटेड प्रश्न है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास काल कि मतलब किस काल में हुआ। राइट, फिर यह पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हैट्रिक तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यानी 3 तरीके से पूछा जा रहा है और रेड सिग्नल दे रहा है प्रश्न में, यानी 2016 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके आंसर की बात की जाए तो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक आंसर है जो कि इन तीनों का खात्मा कर सकता है। राइट, यानी कहने का मतलब एक तीर 2 निशाना नहीं, यहाँ एक तीर 3 निशाना से संबंधित रिलेटेड ये प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं, हम इसको समझने का काम करते हैं हम। तो चलिए इसको समझाते हैं, बहुत ही आसान। देख पा रहे हैं यहाँ पर दे रहा है विद्या का एक शानदार आंसर सेट। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास यानी भारतेंदु काल यानी 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ तथा 1900 ईस्वी तक चला। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम माइंड में इसको सेट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में जैसे जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा और प्रश्नों का धुआं निकाल कर आना मेरे सामने। राइट, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारतेंदु काल यानी 1850। अब आपसे प्रश्न एक और बन सकता है कि भारतेंदु काल का समय सीमा क्या है, तो बिल्कुल बता सकते हैं 1850 से लेकर के कहाँ तक, 1900 तक, बिल्कुल इस तरह से भी बता सकते हैं। और रहा बात कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास कब हुआ, तो इसी काल में हुआ था, भारतेंदु मतलब काल में हुआ था, भारतेंदु युग में हुआ था। राइट, इस टाइप से मतलब बता सकते हैं। और कह रहा है कि इसी काल में यानी गद्य साहित्य का विकास भी हुआ था। राइट, तो इस तरह से आप बता सकते हैं इन प्रश्नों को। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। आशा और विश्वास के साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि मतलब ये वीडियो आपको पसंद पड़ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद पड़ रहा होगा दबाकर लाइक कीजिएगा और चाप कर चैनल को मतलब शेयर करने का काम कीजिएगा ताकि अन्य बच्चे भी इसका लुत्फ उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं दूसरा नंबर प्रश्न कौन सा प्रश्न है। यहाँ पर दे रहा है कि भारतेंदु युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा रहा है। यह कह रहा है कि भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। ठीक, 1 या 2 पूछा जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे जितने भी है सबका नामकरण यहाँ पर दिया गया है। कोई 2 का नाम फटाफट लिख दीजिएगा आंसर में और 2 1 नंबर पा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता आपके लिए। राइट, यहाँ आंसर की बात करें तो भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखकों के यहाँ पर भंडारण दिया गया है, जिसमें से कोई 2 नाम चयन कर लीजिए और माइंड में सेटअप कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट कॉपी में फटाफट लिखिएगा। तो यहाँ पर दे रहा है श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। बात करें हम भारतेंदु युग के, तो पहला नाम तो भारतेंदु युग के मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हो जाएंगे। राइट, तो एक तो कंप्लीट हो गया। दूसरी बात करें तो बालकृष्ण भट्ट भी लिख सकते हैं, श्रीनिवास दास भी लिख सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी लिख सकते हैं, राधा कृष्ण दास भी लिख सकते हैं। बहुत सारे नाम है, लेकिन कोई यहाँ पर 2 नाम आप स्मरण रखिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो कोई 2 नाम, पूरा नहीं पढ़ना है, ये बकवास नहीं है, पूरा सुनना है मेरा। बस आपको क्या करना है, 2 नाम कोई चयन कर लीजिए। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, दूसरा नंबर प्रताप नारायण मिश्र रख लीजिए, चाहे राधा कृष्ण दास रख लीजिए, चाहे बालकृष्ण भट्ट रख लीजिए, कोई भी। बस इतना ही आपको करना है। एक्स्ट्रा आप करने के लिए आपके पास वक्त नहीं रहता है और क्या करेंगे वो एक्स्ट्रा आप तैयार करके। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपको दिखा देना है कि क्या आपकी मतलब सामर्थ्य है, शक्तियाँ हैं, आपका मस्तिष्क कहाँ तक काम कर सकता है और कितना
मतलब बेअंदाज होकर आप तैयारी कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी के किसी एक युग परिवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछे जाने वाले प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ पर दे रहा है किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम बताइए। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैट्रिक नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रहा है कि मतलब हिंदी गद्य के किसी युग परिवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। देखिए आलोचक का नाम आ जाएगा ना, तो बता दे रहा है ट्रिक आपको हमेशा इसको याद रखिएगा, कभी नहीं भुलाएंगे, बिल्कुल यानी बुढ़ापे तक याद रहेगा आपको। राइट, यहाँ पर दे रहा है कि आलोचक का नाम। राइट, फिर कह रहा है कि आलोचक का नाम, दोनों में आलोचक दे रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ आलोचक माने आचार्य, बिल्कुल, आ फॉर आलोचक और आ फॉर क्या, आचार्य, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस यही आपको ट्रिक रखना है माइंड में सेट, और बाकी कुछ सबको छोड़ देना है, ये बुढ़ापे तक याद रहेगा, उम्मीद है। बिल्कुल, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विवेदी युग की कालावधि बताइए। द्विवेदी युग की कालावधि मतलब द्विवेदी युग का 13 में और 20 में पूछा जा चुका है प्रश्न, और ये बहुत ही लाजवाब है, हर एक बच्चे को ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है। यह कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका मतलब किस युग में प्रकाशित हुई, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की कालावधि बिल्कुल इससे संबंधित है। ये कब से कब है, ये 1900 से लेकर 1920 तक है। बिल्कुल, यानी आपको बता दें 1885 से लेकर 1900 तक चला था कौन सा युग, तो भारतेंदु युग, अभी ऊपर पहले नंबर प्रश्न में बता चुके हैं। और सरस्वती यहाँ पर द्विवेदी युग की बात करें तो 1900 से लेकर के 1920 तक चला। बात समझ रहे ना, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था, तो बिल्कुल द्विवेदी युग में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, दूसरा कुछ नहीं आपको देखना है ना छेड़छाड़ करना है किसी प्रकार का। अब बढ़ाते हैं, हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। चलिए इस प्रश्न को लेते हैं हम 5वें नंबर को। देखिए समय कम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, तो बिल्कुल एकदम हुमज की तैयारी करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका बेस्ट नंबर आ सके। राइट, यहाँ पर देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन्हीं 2 विधाओं के लेखकों में सर्वाधिक सफलता मिली। अब कह रहा है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए। 2012 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो आलोचक की जहां बात आ जाए तो बस रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देख पा रहे हैं ना, आप हर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप हर आलोचक। तो इस तरह से बस ये दिमाग में आप रखिएगा, बाकी सब बकवास हम नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन मिलने वाला 1 नंबर तो हम उतना ही तैयार करेंगे जितना आपको जरूरत होगा। देखिए एक बात बताते हैं आपको कि चीजें याद कैसे हो जाएंगी और कब तक रहेंगी माइंड में, तो बिल्कुल हम पढ़ाएंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, बाकी आलतू फालतू किसी चीजों से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो इसलिए आप बस अंत तक बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जाकर के प्रश्नों की धुआं निकाल दीजिएगा। यहां देख पा रहे हैं, यहां पर शुद्ध युग की मतलब शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। ठीक, आपसे देखिए पहला बात कि आपने पढ़ा था ऊपर कि भारतेंदु युग 1900 यानी 1885 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से लेकर के यानी जितना भी आगे बढ़ा था मतलब तो ऐसे में मतलब जो भी है स्टार्टिंग आपका भारतेंदु से ही होता है, उसके बाद द्विवेदी आया था, उसके बाद शुक्ल आ रहा है। ठीक है, तो शुक्ल युग में 1919 से लेकर 1938 तक, बहुत लाजवाब, यानी बहुत दूर तक बात यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शुक्ल युग की जो समय सीमा है 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, और ये बोर्ड एग्जाम 12-13 में आ चुका है। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देख पा रहे हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है, तो अगला नंबर है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। अब शुक्लोत्तर युग भी पूछा है यहाँ 12-13 में, तो यहाँ पर बोलेंगे शुक्लोत्तर युग के पश्चात अर्थात मतलब 1938 ईस्वी से 1947 जब देश आजाद हुआ था तब तक। ठीक है, शुक्लोत्तर युग चला था। राइट, तो देश आजादी तक क्या चला था, शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आप ये फर्स्ट रिवीजन के तहत मतलब हर एक प्रश्नों को अपने माइंड में सेटअप करने का प्रयास कीजिए, अपने भेजा में उन प्रश्नों को शामिल कर लीजिए जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, शुक्ल युग की बात किया जा रहा है। तो शुक्ल युग के 2 मतलब बोलना है तो यहाँ पर शुक्ल आ गया ना, तो शुक्ल का मतलब शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला हो गया, दूसरा बाबू गुलाब राय, समझ में आ रहा है, निबंधकार हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप माइंड में इससे प्रश्नों को सेट कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और एग्जामिनर को प्रश्न का जो आंसर लिखेगा बच्चा उसको नंबर देने में किसी प्रकार का कोताही का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं यहाँ पर 9वां नंबर, यहाँ पर दे रहा है शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम एवं उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए, या शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2012 में आ चुका है प्रश्न, और बहुत ही मतलब जबरदस्त प्रश्न, बिल्कुल ईमानदार प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहना है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम, तो 2 को याद करना है तो इसमें
50 को दिया है, इतना जितना नाम भर दिया उमज के नामे भर दिया है, तो इसमें सब कुछ पढ़ेंगे, दिमाग गौंजिया जाएगा, गाजूर माजूर करके चले आएंगे प्रश्न को। इसलिए दो आप याद रखना है, और वो दो क्या है, ऐसे आपको रखना है कि जो आपको माइंड में सेट हो, राइट, ऐसे रखना है। तो शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम या दो का नाम, चलिए बढ़ते हैं। डॉक्टर यहाँ पर कह रहा है कि नगेंद्र, कृतियाँ, विचार और अनुभूति, ठीक है, यहाँ अनुसंधान और आलोचना दुनिया भर के दे दिया है, आस्था के चरण, फिर अप्रवासी की यात्राएं, फिर आदि बहुत सारे हैं। फिर आचार्य रामचंद्र यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, कृतियाँ अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटुज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विचार प्रवाह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी पुनर्वा, ये जो भी है चीज़ें देख पा रहे हैं यहाँ पर, कृतियाँ भी दिया है, लेखक का नाम भी दिया है, यानी दो लेखक का नाम आपको बस, और कृतियाँ का नाम जितना भी दिया यहाँ पर हजार बाजार में से बस कम कर लेना है और आसानी से आपको लिखने का काम करना है। डॉक्टर नगेंद्र जो है और एक क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बस इन्हीं को आपको याद रखना है, और उनकी एक एक कृतियाँ, दो दो कृतियाँ जितनी भी है याद रखिएगा, लेकिन एक कृतियाँ ही लिखिएगा, क्यों, ज़्यादा कृतियों को लिखने से कोई फायदा वायदा है नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न की श्रृंखला बहुत ही जबरदस्त मस्त होने वाला है। कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए, शुक्लोत्तर युग के यानी शुक्लोत्तर युग के दो आलोचकों के नाम, और कह रहा है शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचकों का नाम बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और बिल्कुल ये प्रश्न अगर जो भी मतलब तैयार करेगा वो 100% अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हर मतलब क्षेत्र के लिए उम्दा होगा, अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर प्रस्तुति अपना करेगा, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर कह रहा है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, और कह रहा है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक हैं, राइट। इस तरह से आपको शुक्लोत्तर युग के दो आलोचक का नाम बताएंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, यानी आचार्य लगा होगा जिसमें वो आलोचक वाला होता है, ठीक है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद से नंद दुलारे वाजपेयी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक है, राइट। इस तरह से आप माइंड में इसको सेट रखिएगा। जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं सब के सब प्रश्न रेड सिग्नल वाले हैं, अर्थात बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ये सब के सब जबरदस्त मस्त सेशन, ठीक है। मान यहाँ पर देखिए, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक है, देखिए इसका नाम ही है नामवर सिंह, राइट, मतलब कह रहा है किस विधा के लेखक हैं, तो नामवर सिंह जो है आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं, समझ में आना, यानी प्रमुख रूप से इनको मतलब आलोचना के लिए माना जाता है, ठीक है, नामवर सिंह को, राइट। तो नामवर सिंह किसके लेखक है, तो आलोचना विधा के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आ गया जबरदस्त प्रश्न, बहुत ही मतलब बेधड़क परीक्षा में आने वाला प्रश्न, कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों का नाम लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, यानी रानी केतकी की कहानी का नाम बताएंगे आप, तो यहाँ पर मुंशी इंसा अल्लाह खां, और दूसरी बात कलम के सिपाही जो है मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय। बिल्कुल इसको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो आप जान रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं से कोई भी एग्जाम में आ सकता है प्रश्न, कोई गारंटी नहीं होता है, कोई जान नहीं पता है कौन सा प्रश्न आ सकता है, हो सकता है जिस मतलब प्रश्न को समझ रहे हैं उसी पर स्किप कर रहे हैं और वही वाला प्रश्न आ जाए बोर्ड एग्जाम में और आपको तंग कर दे, तो इसलिए आप तंगी से बचिए और प्रश्नों को ढंग से यानी सुनिश्चित रूप से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर यहाँ पर 13 नंबर के उच्चारण देखिए, जितना भी बड़ा आपका आंसर दिया है उसको बहुत ही छोटा करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि हिंदी गद्य के यानी 4 प्रमुख विधाओं का मतलब उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का उल्लेख कीजिए, या हिंदी गद्य की किन 2 विधाओं के नाम लिखिए। वाह, इतना प्रश्न मतलब दिया तो है 2 तरह से, लेकिन इसका आंसर इतना ज़्यादा दे दिया है कि बच्चा देख करके सोचेगा वाह, क्या रटे, क्या पढ़े, क्या याद करे, मतलब सब कुछ, मतलब क्या भूले क्या याद करे, जैसे मतलब आपका विधा हो जाएगा। ये मतलब जो भी चीज़ें हैं आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मतलब आसान कैसे करेंगे, ठीक है। तो निबंध की बात करें हम, तो निबंध के लेखक कौन कौन है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरे और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी दुनिया भर के फला ढेका दे दिया है ताकि कोई भी याद ना रहे और बच्चा कन्फ्यूजन में आ जाए। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कोई 2 अपने सुविधा अनुसार याद रखिएगा, बस वही लिख दीजिएगा। नाटक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद बहुत ही मतलब जानते ही हैं, ये फेमस है। फिर यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा, फिर क्या है उपेंद्र नाथ अश्क, फिर मोहन राकेश, ये सब के सब क्या है नाटक के लिए। कहानी की बात करें तो प्रेमचंद्र, जयेंद्र कुमार, फिर क्या है यशपाल, जयशंकर प्रसाद, कहानी में भी है नाटक में भी जयशंकर प्रसाद का रोल है, तो ये दोनों में भी लिखा जा सकता है। उपन्यास की बात करें तो प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा और किशोरी लाल गोस्वामी और आचार्य
यानी चतुर्थेन शास्त्री, राइट। तो इस तरह से मतलब आप माइंड में सेट करिएगा कि किस तरह से हमको याद रह रहा है, हमें इससे मतलब नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, राइट। आप अपने मस्तिष्क के हिसाब से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि आपको याद रह सके, राइट। हम तो एक दिशा दशा बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से आपका मतलब किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि भारतेंदु युग के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए, या कह रहा है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, ठीक, कोई एक नाटककार का नाम लिखिए, ऐसा आसान प्रश्न। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीधा बात कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद से मतलब प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार कौन कौन से थे। तो मुख्य रूप से हम बता दें जयशंकर प्रसाद, जो बहुत ही बड़े नाटककार थे। तो इस तरह से आप बताएंगे नाम श्री जयशंकर प्रसाद जी, थोड़ा इज्जत के साथ, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे हैं कि कह रहा है शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए, ठीक है। शुक्ल युग के कितने नाटककारों के नाम, 2 नाटककारों के नाम। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। तो यहाँ प्रसाद युग के किन्हीं एक नाटककारों के नाम लिखिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख पाए जयशंकर प्रसाद बताएंगे पहला, दूसरा बताएंगे यहाँ पर हरि कृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के 2 क्या है, नाटककार है। देखिए एक बात तो कंप्लीट हो गया कि जयशंकर प्रसाद है एक नाटककार, दूसरी बात हरि कृष्ण प्रेमी, राइट। तो इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, बिल्कुल। जो भी बच्चे इसको वीडियो को अंत तक देखे हैं वो क्या करिएगा, दूर दराज से जो भी मेरे भाई बहन या बंधु जो भी होंगे उनको शेयर करने का काम कीजिएगा, ताकि उनका भी भविष्य बने और आपका भी बने। ईर्ष्या आप अपने मन में नहीं रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।